हाँ तो तुम मेरी जरूरियात क्यों नहीं करते पूरी? जरूरियात? वो जरूरियात है? वो फजूल खर्ची है, इसराफ है, नाशुक्री है। आईना क्या कह रहा है? आईना तो कह रहा है कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत और प्यारी और हसीन लड़की हूँ। ओहो, अब तो आईने भी झूठ बोलने लगे। अरे हुस्ना बेगम की बेटी होकर तुम खामोश नहीं? खामोशी तो इस बात का सबूत देती है ना कि तुम मुझसे पैसे उधार लेती रहती हो। तो क्या करती इतनी जल्दी, कोई बात ही मेरे दिमाग में नहीं आई। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिलने का तो मेरा भी बहुत जी चाहता है, लेकिन क्या करूं, बस कुछ मजबूरी है। हाँ जी, यही समझ लीजिए। हाँ हाँ। ओह, मैं कुछ करती हूँ। मेरे मियाँ आगे, मैं फोन रखती हूँ। ठीक है, बाद में बात करते हैं। इस मुसीबत को भी अभी लाना था, गरीब की मोहब्बत की तरह टपकता है। अरे आप कहाँ रह गए थे? मेरा तो दिल हौल रहा था, शहर के हालात कितने खराब हैं। तौबा तौबा, अल्लाह इन सबको हिदायत दे। अरे क्यों फिक्र करती हो इतनी? भाई इतनी तो दुआएं करती हो हमारे लिए, अपनी दुआओं पे यकीन रखा करो। अच्छा चलो अब जल्दी से खाना खिला दो मुझे। चलिए। हेलो, कौन? अरे गुल, आई एम सो सॉरी यार, मैं तुम्हारी आवाज नहीं पहचान सकी। हाँ, वो एक्चुअली जमशेद बहुत बिजी होते ना, तो मैं उनसे पूछ के तुम्हें टाइम कंफर्म करूंगी फैमिली इंटरव्यू का। नहीं, अब लेट नहीं होगा। ओके बाय। किसका फोन था? बेटा वो गुल है ना, उसका एक बहुत जबरदस्त सा मैगजीन है और वो चाहती है कि उसमें हम सब का एक फैमिली इंटरव्यू छपे। मगर तुम्हारे पापा के पास टाइम ही नहीं है। अब जमशेद, अब बात सुने। क्या? वो गुल की कॉल थी, मैंने आपको बताया था ना कि वो हमारा फैमिली इंटरव्यू करना चाहती है अपने मैगजीन के लिए। तो सॉरी, बिल्कुल बेकार है ये घटिया और लो ग्रेडेड मैगजीन में इंटरव्यू देते फिरो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आई एम सॉरी, आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस नॉनसेंस। तुम्हारे पापा की तो आदत है ना ऐसे ही। चलो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत जबरदस्त से सैंडविचेस बनाए। कितना अच्छा लग रहा है आपके लिए तैयार होना। काश हम हमेशा के लिए मिल सकते। मनोज घर से मैं निकलूं कैसे? हाँ। हेलो जी, मैं तैयार हो गई हूँ, बस थोड़ी देर में निकल रही हूँ। हाय अल्लाह, मैं आपको बता नहीं सकती, मेरा खुद यही हाल है। बस मैं निकल रही हूँ। अच्छा सुने, वो आपने मुझसे गिफ्ट के बारे में पूछा था ना, मुझे व्हाइट गोल्ड में नग बहुत पसंद है। क्या सरप्राइज गिफ्ट है? फिर तो मैं देखकर ही बताऊंगी। बस मैं जल्दी से आ रही हूँ। खुदा हाफिज़। अरे वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, आज से पहले इतना अच्छा इस्तकबालिया तो आपने कभी नहीं दिया हमें। लगता है शादी के बाद आज आप तैयार हुई हैं ठीक से। अरे बेगम साहिबा, कहाँ गुम हैं? अरे बिजली तो हमारे आवाज पे गिरा दी आपने। जी मैं ठीक लग रही हूँ। सुभान अल्लाह, क्या मासूमियत है। अजी इसी वक्त जाइए और अपनी नजर उतार दीजिए। रहने दीजिए आप तो यूं ही बनाते हैं। अरे ऐसी बात नहीं है उस्मा बेगम, आज आप वाकई गजब ढा रही हैं।
वैसे कहाँ की तैयारी है? जी वो कहीं भी नहीं। अरे कहीं नहीं तो फिर ये तैयारी, ये बनना संवरना? वो बस यूं ही चाहा कि आज आपको हैरान कर दूं। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर चलिए ऐसा करते हैं, बच्चों से छुप के हम डेट पे चलते हैं। नहीं, वो उस्मा का रिश्ता पक्का हुआ है ना, तो मैंने सोचा कि जाके मुबारकबाद दे आऊं। फिर वही उस्मा? अरे कितनी मर्तबा आपको समझाया है कि उन रांची लोगों से आपका मिलना जुलना मुझे पसंद नहीं है। नाजायज जराये से दौलत कमा के पता नहीं क्या समझने लगे वो लोग अपने आप को। ना बच्चियों का ना आपका, किसी का मेलजोल मुझे पसंद नहीं उनसे। लेकिन आप है कि समझ में नहीं आता आपके? आप फिक्र ना करें, मैं नहीं जाऊंगी और ना ही कोई लड़की उनसे मिलेगी। आप आराम करें, गुस्सा करेंगे तो आपका बीपी हाई हो जाएगा। शुक्रिया आपकी फर्माबरदारी का, आपसे यही उम्मीद थी मुझे। खुदा हाफिज। कोई नहीं हूं मैं आपकी फर्माबरदार, मुसीबत बुलाने भी अभी आना था, सब मुझे प्लान चौपट कर दिया, जिंदगी अजाब कर दी मेरी। कल्लात में 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बिजली की फराहमी के मंसूबे का इफ्तिताह। बिजली पर सब्सिडी खत्म न की गई तो किसान सड़कों पर निकल आएंगे, किसान बोर्ड की धमकी। गुजरावाला में लाखों रुपए से तामीर होने वाला पार्क पूरा क्रिकेट का ढेर बन गया। किसी सूरत भी मौत। क्या मसला है तुम्हारे साथ? पूरे घर में घूमती फिर रही हो आंधी तूफान की तरह। मलिक की रिपोर्ट। बात करनी है तुमसे कुछ। बोर्ड पाकिस्तान। हाँ तो कहो, कान खोले हो मेरे, सुन रहा हूँ। मोहम्मद रमजान। अम्मी की तबीयत खराब हो गई है, मैं देखने जाना चाहती हूँ। हाँ तो मैं क्या करूँ, डॉक्टर हूँ मैं क्या? लाखों ट्यूबवेल। इम्तियाज तुम कितने बदगुमान हो गए हो अम्मी से, इतने खफा हो कि अम्मी को देखने भी नहीं जा सकते। हाँ तो जाओ, तुम्हें किसने रोका हुआ है? जाओ देखो उनको, फिक्र दूर करो अपनी। कैसे जाऊँ? फजूल बातों में वक्त बर्बाद मत करो, जाओ उनकी खबर लो जाके। हुकूमत आप नहीं जाएंगे? नहीं। उनका कहना मगर क्यों? मेरे घर वालों की, मेरी माँ की कोई अहमियत नहीं है आपकी नजर में। मैं अकेली जाती भी इस तरह अच्छी लगूंगी? अब्बा कितना खफा होंगे कि मैं लड़कर आई हूँ, मियाँ के साथ क्यों नहीं आई हूँ? हाँ तो तुम्हें क्या परवाह है, अब्बा हो या मियाँ हो? 70% किसान तुम्हें तो मनमानी करनी है अपनी हर हालत में। ठीक है, ना साथ लेकर जाए ना जाए मेरे साथ, हम औरतें तो पैदा ही जलील होने के लिए हुई होती हैं, हमारी तो किस्मत ही खराब है। कर ले सारे मर्द अपनी मनमानी। बिजली पर सब्सिडी खत्म होने से अच्छा बंद करो ये ड्रामा, बंद और ज़राअत तबाह हो जाके तैयार हो, छोड़ाता हूँ तुम्हें। महंगाई से डीजल से चलने वाले ट्यूबवेल्स पहले ही बंद हो चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि दरियाओं और नहरों में पानी की कमी से टीलों पर वाक़े लाखों एकड़। तुम्हें ये रूप बहुत भाया था ना, ये देखकर तुमने मुझसे शादी की थी, तो नोच डालूंगी। तुमने मेरे सारे ख्वाब नोच डाले, जिसके लिए मैं तैयार थी वो ही नहीं मुझे देख सकता, तो तुम क्यों देखो? मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, मैं तुमसे नहीं मिल सकती, मैं इस मनहूस आदमी की कैद में हूँ। हुस्ना बेगम, है? अरे ये क्या हुआ? इस कमरे से कोई जिन भूत होके गुजरा है कि अभी कुछ देर पहले तो बिल्कुल ठीक था। अल्लाह खैर करे। आप आके नमाज पढ़ के मैं चाय बनाती हूँ। अरे तुमने अपना हुलिया क्या बना दिया और कमरे का हुलिया भी बिगाड़ दिया? मैंने सोचा था इतनी तैयार हुई हो तो चलो सबा की तरफ हो आते। सबा के लिए तैयार हुई थी। कुछ कहा तुमने? नहीं, मैं ये कह रही थी कि सबा के घर तो उस दिन गए थे, यूं दामाद के घर बार बार जाना अच्छा नहीं लगता। अच्छा चलिए ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन कमरे का हाल खराब हो गया। वैसे आप ठीक कह रहे हैं, आप थोड़ी देर लाउंज में बैठे, मैं इसको ठीक कर देती हूँ। ये सब कुछ मैंने खुद ही किया है। मैंने सोचा
बाहर नहीं जाना तो मैं अलमारी साफ कर लूं। बहुत दिन हो गए थे ठीक से सफाई नहीं की, इससे मैंने सब कुछ बाहर निकाल दिया। आप बैठे, मैं अभी आती हूँ। अरे नहीं नहीं हुस्ना बेगम, अरे चाय तो हम आपके साथ ही पिएंगे और आपके हाथ की बनी